मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम देखते हैं निम्न जाति मजदूर आंदोलन और संगठन ऐसे कौन कौन से हैं। या निम्न जातियों के लिए कौन कौन से ऐसे समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो निम्न जातियों के कल्याण के लिए आंदोलन किया, संगठन स्थापित किए। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं निम्न जाति एवं मजदूर आंदोलन, लोअर कास्ट एंड लेबर मूवमेंट जो आपका है। तो जहाँ पर इसकी बात होती है कि निम्न जाति आंदोलन की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा किसकी कर रहे हैं? निम्न जाति की। तो निम्न जाति जो आपकी हैं, निम्न जाति से संबंधित जो आपका आंदोलन चला, ये आंदोलन आपका शुरू होता है महाराष्ट्र से। कहाँ से शुरू होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। यह आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ होता है। और यहाँ पर प्रारंभ होता है और यहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं कि महाराष्ट्र में आपके एक सत्य शोधक समाज आपका क्या होता है? स्थापित होता है। जैसे आपसे ये प्रश्न पूछे, निम्न जाति से संबंधित जो आंदोलन है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से। और यहाँ पर हमें ये भी जानना है कि आंदोलन किस लिए था, यानी जो आपके वाह आडंबर थे, आडंबर जो आपके हैं, आडंबर से दूर रहने के लिए। वाह है आडंबर, छुआछूत, हुआ छूत को लेकर वाह या डंबर, छूआछूत, कर्म कांड जिसे हम कहते हैं, या ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ छुआछूत, अस्पृश्यता जैसे आपका है, वाह आडंबर जैसे आपके कर्मकांडी व्यवस्था है, इन सब के खिलाफ आंदोलन आपका क्या किया गया? चलाया गया। उसी को हम कहते हैं निम्न जाति आंदोलन। और उसी में से एक आपका है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी जो आपकी स्थापित हुई, ये स्थापित हुई कहाँ पर? महाराष्ट्र। अभी हमने कहा भी कहाँ पर स्थापित हुई? महाराष्ट्र में आपकी क्या हुई? स्थापित हुई। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये महाराष्ट्र में आपका स्थापित हुआ। और यहाँ पर जैसे सत्यशोधक समाज के आपके जो संस्थापक को अगर हम जान लें, तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं आपके, ये संस्थापक हैं आपके ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले हैं आपके, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। और इनका जो ज्योतिबा फुले का जो जन्म है, ये आपका हुआ पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगातार आपके क्या एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि आपका पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का आपका क्या हुआ? जन्म हुआ। और ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनका जैसे पूरा नाम है, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ज्योति ज्योतिराव गोविंद राव, गोविंद राव फुले इनका पूरा नाम है। और यहाँ पर हम ये देखें, फूले जो आपका है, फूले ये महाराष्ट्र में यानी मराठी में आपका है। महाराष्ट्र में ये आपकी कौन से आपके प्रजाति में आकी कौन सी जाति हैं? तो ये आपकी माली जाति के हैं। किस जाति के? माली जाति, माली जाति के हैं। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने किया क्या? एक पुस्तक लिखा। बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किसने? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया सत्यशोधक समाज की। कब किया? जो इसका समय आपका है, तो समय आपका है ये समय कि किस सन में इन्होंने क्या किया? स्थापित किया। तो अगर समय की बात करें तो 1800 आपकी क्या होगी? 73, 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी। और 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा भाई? पुस्तक।
और इस पुस्तक का नाम आपका क्या है? पुस्तक का जो नाम है आपका है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, गुलामगिरी। गुलाम गुलामगिरी इनकी पुस्तक का क्या है? नाम है गुलामगिरी। तो इनकी पुस्तक जो प्रसिद्ध है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपके कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। आगे हम इसी प्रकार से चलते हैं। इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म नामक भी एक पुस्तक लिखा। दूसरी इनकी जो आपकी पुस्तक है, सार्वजनिक धर्म पुस्तक, सार्वजनिक धर्म नामक एक आपकी आपकी क्या लिखा इन्होंने? सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक क्या होगा यहाँ पर? सार्वजनिक सत्य धर्म नामक इन्होंने क्या किया? पुस्तक लिखा। आगे हम ये चलते हैं, ये आपका किससे संबंधित आंदोलन है? ये जो आपका आंदोलन है, ये ये आपका ब्राह्मण विरोधी। ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी का यहाँ मतलब ये है कि जो छुआछूत की आपकी भावना थी, छुआछूत, भेदभाव, भेदभाव और छुआछूत की भावना के विरोध में इन्होंने क्या किया? छुआछूत, भेदभाव भावना के विरोध में, के विरोध में इन्होंने क्या किया? आंदोलन चलाया। एक संगठन स्थापित किया और आंदोलन चलाया। विरोध में आंदोलन चलाया, यानी इसका यही उद्देश्य है, आंदोलन चलाया। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले हैं। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले पत्नी हैं। और इनका भी योगदान है। इनका इसलिए नाम यहाँ जानना जरूरी था क्योंकि इनका भी क्या है? इनका भी योगदान था। इनका भी योगदान, और इन्होंने योगदान किसमें दिया? इन्होंने योगदान दिया जो अस्पृश्य हैं, जो आपके निम्न जाति के लोगों को, निम्न जाति के, निम्न जाति के लोग, निम्न जाति के लोग और महिला शिक्षा पर इन्होंने क्या किया? महिला शिक्षा पर कार्य किया। महिला शिक्षा पर कार्य किया। तो ये हो गया आपका कार्य किया, तो ये हो गया आपका सत्यशोधक समाज। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, किसने किया, और गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, सावित्रीबाई फूले का योगदान क्या है। तो आगे हम चलते हैं। दूसरा जो आपका है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, ये आपका जो महासंघ है, इस महासंघ की जो स्थापना हुई, इस महासंघ की स्थापना किसने किया? इस महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? यानी इस महासंघ का उद्देश्य क्या था? हमने देख लिया भाई, ये आपका 1920 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये आपका द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ जो आपका बना, इसे स्थापित किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य इसके आपके कई थे। जैसे क्या उद्देश्य था कि निम्न जाति का मंदिर में प्रवेश, निम्न जाति का मंदिर में प्रवेश वर्जित था, तो निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश कराना, मंदिर में प्रवेश यानी इनको प्रवेश करने की अनुमति, तो मंदिर में प्रवेश कराना। दूसरा है इन निम्न जातियों के लिए, निम्न जाति के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना।
बचपन का नाम भीम, और बाद में इनके गुरु केशव द्वारा इनका नाम अम्बेडकर कर दिया गया, अम्बेडकर। और इसी से ये हो गए बाबा भीमराव, यानी बाबा साहेब भी इन्हें उपनाम से जाना जाता है, बाबा साहब। और इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हो गए, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हो गए। आगे हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा की अगर बात किया जाए, सबसे प्रश्न आपके प्रश्न आते हैं कि इनकी शिक्षा, शिक्षा की भूमि, जन्मभूमि हम जान लिए, लेकिन परिवार इनका क्या है, मराठी परिवार से संबंधित है। शिक्षा इनकी कहाँ हुई, शिक्षा आपकी हुई मुंबई में, शिक्षा इनकी होती है अमेरिका में, शिक्षा इनकी आपकी होती है ब्रिटेन में। कहाँ पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे इनकी जो कर्म भूमि आपकी कहाँ है, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्मभूमि, कर्म भूमि। तो कर्म भूमि जो इनकी है, कर्म भूमि, कर्म भूमि यानी कहाँ पर अधिक कार्य किए, नागपुर, नागपुर में रहकर ये क्या किए, कार्य किए, नागपुर इनका क्या है, कर्म भूमि है। और इसी प्रकार से इनकी जो समाधि की अगर हम बात करते हैं, तो समाधि जो आपकी है मुंबई में ही आपकी स्थापित हुई। मृत्यु, मृत्यु तो ऐसे अगर मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु हुई कहाँ पर, तो इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, मृत्यु कहाँ पर हुई, दिल्ली में। लेकिन मुंबई में, मुंबई में चैत्य भूमि के नाम से वो क्या होता है, जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछे जाते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका जो आपकी है ये भी आपका पूछा जाता है, अछूतों के लिए इन्होंने कार्य किया। चलिए आगे, बाद में जैसे है कि हिंदू धर्म को इन्होंने त्याग दिया और बौद्ध धर्म को क्या किया, अपना लिया। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, वहां पर हमने देखा दी ऑल इंडिया आपका, और यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। और ये जो आपका है ये आपका 1932 ईस्वी का है, 1932 ईस्वी। और 1932 ईस्वी में स्थापना इसे किया, स्थापना, स्थापना आपकी होती है महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने क्या किया, अछूतों को पहली बार अपने अछूतों को क्या नाम दिया, अछूतों को हरिजन नाम दिया। हरिजन, हरि माने भगवान यानी ईश्वर के लोग, ये आपके क्या हो गए, हरिजन नाम। आपसे पूछता है कि अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1932 महात्मा गांधी। और 1933 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक, 1933 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, दलित के उत्थान के लिए क्या किया, कार्य किया। हरिजन उत्थान के लिए हम कह सकते हैं कि हरिजन उत्थान के लिए, हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया, के लिए कार्य किए। यहाँ से आपका प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इसका विरोध कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ। कहाँ पर विरोध हुआ था महात्मा गांधी का, तो सर्वाधिक जो विरोध हुआ इस दौरान, यानी देश की यात्रा किए हरिजन उत्थान के लिए, और सर्वाधिक विरोध झेलना पड़ा उस समय, विरोध हुआ आपका बिहार में। किस राज्य में, बिहार राज्य में सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा महात्मा गांधी को। हरिजन पत्रिका भी इन्होंने निकाली, कौन सी पत्रिका है, हरिजन, हरिजन पत्रिका आपसे पूछा जाए तो हरिजन पत्रिका किसकी है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की एक पत्रिका आपकी हो गई, कौन सी, हरिजन पत्रिका। तो चलिए इस प्रकार के तथ्य यहाँ पर आप में थे। आगे यहीं पर हम ये चलते हैं
कि एक आपका हरिजन सेवक संघ हो गया, हरिजन पत्रिका भी हो गई, और यहीं पर एक आपके हैं साहू जी महाराज। थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं। साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज आपके कहाँ के हैं? साहू जी महाराज आपके हैं कोल्हापुर। कहाँ के? कोल्हापुर के ये राजा थे, कोल्हापुर के राजा। और सबसे पहले इन्होंने जैसे आपका विवाह कराना, ब्राह्मण की जो शिक्षा थी, यानी विवाह कराना, इन सब की प्रथा को निम्न जातियों में भी शिक्षित करने का कार्य सबसे पहले किसने किया? साहू जी महाराज ने। यानी उन्हें चुनौती दिया गया, ब्राह्मणी व्यवस्था की चुनौती दिया गया, और निम्न वर्गों को भी उस व्यवस्था ने विवाह कराने आज जैसी शिक्षा प्रदान करने वाले आपके कौन होते हैं? साहू जी महाराज हैं। यानी इन्हें भी उच्च 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 स्तर देने का प्रयास करते हैं। यानी कर्मकांडी व्यवस्था जो भी है, पूजा पाठ, विवाह, ये ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्ग को भी उन्होंने क्या किया? दीक्षित किया। तो ये कार्य किसने किया था? साहू जी महाराज ने। कि ब्राह्मणी व्यवस्था ब्राह्मणी व्यवस्था को अन्य लोगों का यह मतलब है कि निम्न जाति के लोगों को भी, निम्न जाति के लोगों को शिक्षा यानी शिक्षित किया। किसके लिए? जैसे आपका पूजा कराना, पूजा हो रहा है, विवाह हो रहा है, इन सब की विद्या यानी सबकी शिक्षा देने में मुख्य भूमिका किसकी थी? साहू जी महाराज। इन्होंने प्रारंभ किया था कोल्हापुर। और इसी रियासत में सबसे पहले, एक और आप जान लीजिए, इसी रियासत में सबसे पहले आपका क्या किया गया? सबसे पहले कुछ वर्गों को आज जो आरक्षण का शब्द है, कुछ वर्गों को आरक्षण भी प्रदान किया गया, आरक्षण प्रदान किया गया। और जो व्यवस्था आज आप देख रहे हैं आरक्षण की, ये शुरू किए साहू जी महाराज का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला है हमारा दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। अब बात करते हैं कि दक्षिण भारत में एक समस्या थी, कुएं में पानी न भरने देना, मंदिरों में अन्य जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित होना। और इन सब समस्याओं के लिए दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया गया। निम्न जातियों को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाया गया, और उसी को हम कहते हैं दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। और दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन का मुख्य मुद्दा आपका क्या था? मंदिर में प्रवेश करना। मंदिर में प्रवेश यानी निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, यानी पूजा पाठ करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। और इसलिए मंदिर में प्रवेश और कुएं में पानी भरना। कुएं में पानी भरने का मतलब है कि कुएं में पानी भरने के लिए एक साथ सबको यानी भरने के लिए ये आंदोलन क्या किए गए? चलाए गए। बात समझ रहे होंगे। यानी दो बातों को विशेष यहाँ पर जोर दिया गया। एक, ज्यादातर आंदोलन आपका सभी धर्म के लोगों, सभी जाति को मंदिर में प्रवेश दिलाना। उच्च वर्गों को यह अधिकार था, निम्न वर्गों को यह अधिकार नहीं था, ये इस अधिकार से वंचित थे। और मंदिर में पूजा पाठ के लिए इनका प्रवेश हो। कुएं में पानी भरना, सबको एक साथ कुएं में पानी भरने की अनुमति नहीं थी, तो उनको इस अधिकार दिलाने के लिए दक्षिण भारत में इस प्रकार के आंदोलन चलाए गए। और उसी प्रकार का एक आंदोलन है अरब्बी पुरम आंदोलन। 1888 ईस्वी में ये चलाया गया। कौन सा आंदोलन है आपका? ये अरब्बी पुरम आंदोलन। और ये आंदोलन केरल में आपका चलाया गया। श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु ने एक आंदोलन चलाया। श्री नारायण गुरु कहाँ पर ये आंदोलन आपका चला? केरल में। किस प्रांत में? केरल में आंदोलन चलाया गया। और केरल में आंदोलन
चलाया गया। चलाया किसने भाई? चलाया था श्री नारायण गुरु। और श्री नारायण गुरु का एक कथन है, मानव के लिए एक जात एक धर्म और एक ईश्वर, यानी मानव प्रजाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ये मानव की क्या है? मानव की एक जाति, इस तरह आप लिख सकते हैं, मानव की एक जाति, मानव की एक जाति एक जाति एक धर्म एक धर्म और एक ईश्वर। एक ईश्वर, सभी के एक ईश्वर है, सभी का एक धर्म है और सभी जातियां क्या हैं? एक हैं। ये नारा किसने दिया? ये आपसे पूछा जाता है, नारा दिया किसने था? श्री नारायण गुरु ने। और किस आंदोलन? अरबी पुरम आंदोलन के तहत। तो ये आपका है। और इनके एक गुरु थे, अरे इनके एक शिष्य थे अयप्पन राजराजन। कौन है भाई? अयप्पन राजराजन। और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। मानव का न कोई धर्म न कोई जात न कोई, मानव का न कोई धर्म है न कोई जात न कोई ईश्वर। मानव का न कोई धर्म न कोई धर्म न कोई जाति न कोई जाति और न कोई ईश्वर, न कोई ईश्वर। ये नारा आपका दिया किसने? ये नारा आपका दिया अयप्पन राजराजन ने। ये किसके शिष्य थे? नारायण गुरु के शिष्य थे। नारायण गुरु के शिष्य अयप्पन राजराजन। तो ये आपके हो गए भाई कि मानव का कोई धर्म नहीं, मानव को मानव समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। आपको बताया गया स्वामी विवेकानंद, यानी मानवतावाद पर इन्होंने क्या किया? जोर दिया कि सब मानव हैं और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इनके न तो स्पेशल कोई देवता हैं और न इनकी कोई जाति है, सब एक क्या है? मानव है। इस पर इन्होंने जोर दिया और अरबी पुरम आंदोलन का यही आपका क्या था? उद्देश्य था। अगला एक है जस्टिस आंदोलन 1916 और 17 में आपका चलाया गया। टी.एम. नायर और पी. त्यागराज। टी.एम. नायर, टी.एम. नायर और पी. त्यागराज, पी. त्यागराज द्वारा ये आपका चलाया गया। कौन? एक आंदोलन चलाया गया टी.एम. नायर और पी. त्यागराज द्वारा। कौन सा आंदोलन है? ये जस्टिस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश कराना, मंदिर में प्रवेश इसका मुख्य उद्देश्य, मंदिर में प्रवेश मुख्य उद्देश्य था इसका। ये हो गया आपका जस्टिस आंदोलन। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो हमारा है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान आंदोलन और वायकोम सत्याग्रह। आत्मसम्मान जैसे आपका दिया गया है 1920 ईस्वी में। और ई.वी. रामास्वामी नायकर, इसके संस्थापक कौन थे भाई? ये आपका बहुत पूछा जाता है। ई.वी. रामास्वामी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। और यही नायकर आपके एक पेरियार उपनाम से भी क्या होते हैं? जाने जाते हैं। ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। सबका सम्मान करना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने आका आंदोलन चलाया और ये किस नाम से जाना गया? आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जाना गया। और ये सभी आंदोलन आपके कहाँ चल रहे हैं? दक्षिण भारत के ये प्रमुख क्या हैं? आंदोलन हैं। अब यहाँ पर और क्या किया गया? ई.वी. रामास्वामी नायकर ने तमिल में क्या लिखा भाई? तमिल में रामायण का, तमिल भाषा में रामायण का इन्होंने क्या किया? रामायण का अनुवाद किया और जिसे सच्ची रामायण नाम दिया गया। जिसे कौन सा रामायण नाम दिया गया? सच्ची रामायण नाम दिया गया। और सबसे ज़्यादा ये रामायण नाम दिया गया।
नाम दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है सच्ची रामायण किसकी रचना है, तो ये तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद है, जिसे क्या कहा गया, सच्ची रामायण नाम दिया गया। ये सबसे ज्यादा भाई रुष्ट थे मनुस्मृत से, और कहते हैं कि मनुस्मृत को क्या करिए, जलाओ, मनुस्मृत को जलाओ, क्योंकि ये मनुस्मृत में ही सारे भेदभाव दिए गए हैं, इसलिए बहुत नाराज थे किससे, ये मनुस्मृत से। तो मनुस्मृत को जलाया गया, आत्मसम्मान के लिए ये आंदोलन क्या किया गया, चलाया गया। तो सबसे मुख्य रूप से आत्मसम्मान। अगला है इन्हीं द्वारा एक वायकुम सत्याग्रह 1924 में आपका शुरू किया गया। ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी नायकर, नायकर या पेरियार, इन्हीं द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया जिसे क्या कहा गया, इसे कहा गया वायकोम सत्याग्रह। और इस वायकोम का उद्देश्य मंदिर में था, और यहाँ पर आत्मसम्मान था, मंदिर में प्रवेश। हमने कहा दक्षिण की दो ही तीन बातें हैं, मंदिर में प्रवेश कराना, सबको आत्मसम्मान मिलना चाहिए, जो कर्मकांडी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसका विरोध। यही यहाँ के दक्षिण भारत के निम्न जाति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। आगे हम देखते हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, दलित वर्ग मिशन सोसाइटी। ये आपका है बम्बई में है। बम्बई कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। B.R. शिंदे, ये इसके कौन होते हैं भाई, B.R. शिंदे, ये जानते रहिएगा, ये आपका पूछता है। B.R. शिंदे हैं इसके, B.R. शिंदे, दलित वर्ग मिशन सोसाइटी 1906, ये आपका B.R. शिंदे का है, महाराष्ट्र। इसी प्रकार से गुरुवायूर सत्याग्रह भी 1931 में क्या किया गया, चलाया गया। कौन सा सत्याग्रह है, गुरुवायूर और के केलप्पन, किसके द्वारा ये शुरू किया गया, के केलप्पन द्वारा, के केलप्पन द्वारा ये आंदोलन आपका क्या किया गया, शुरू किया गया। यहाँ भी वही, फिर वही दोहराएंगे, मंदिर में प्रवेश, मंदिर में प्रवेश, अगर प्रवेश नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती प्रवेश करो, यही इसका उद्देश्य था। आगे हम चलते हैं, मजदूर संगठन की बात करते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मजदूर संगठन की अगर बात किया जाए तो मजदूर और निम्न जाति मजदूर के लिए जो कार्य आपका किया, सिगार बेलू चेट्टियार एक नाम आपका है, सिगार बेलू चेट्टियार, एक नाम ये हो गया आपका सिगार बेलू चेट्टियार, ये एक नाम ये भी आपका है। सिगार बेलू चेट्टियार मई दिवस मनाते हैं, मई में, कौन सा दिवस, मई दिवस, और यही आपका होता है श्रमिक दिवस, यही आपका क्या हो गया, श्रमिक दिवस हो गया। तो सिगार बेलू चेट्टियार ने मई दिवस मनाया, और तभी से ये श्रमिक दिवस के रूप में मई में हम क्या करते हैं, मनाते हैं सिगार बेलू चेट्टियार। और भारत में मजदूरों के लिए ब्रिटिश शासनकाल की अगर हम बात करें तो उस समय सबसे पहला जो आपका संगठन है मद्रास श्रमिक संघ है। कौन सा है, मद्रास श्रमिक संघ, वीपी वाडिया द्वारा। तो दूसरा नाम किसका हो गया, वीपी वाडिया। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रारंभ में दो लोगों ने कार्य किया, किसके लिए, लेबर के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के हित में। सबसे पहले आपका देखा हमने कि एक वीपी वाडिया ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है मद्रास श्रमिक संघ। तो एक संघ हम जान लिए मद्रास श्रमिक संघ, और दूसरा आपका क्या हो गया, सिगार बेलू चेट्टियार श्रमिक दिवस आपका मना रहे हैं, मई दिवस आपका मना रहे हैं। तो ये आपका हो गया श्रमिक दिवस। बात यहाँ पर किया जाए कि श्रमिक दिवस आपका ये मनाया कहाँ गया, केरल आप सुनोगे, यानी ये भी आपके दक्षिण भारत के ही आपके क्या है, संगठन है, आंदोलन है। यहाँ पर मद्रास श्रमिक संघ जो आपका बनाया गया बीपी वाडिया द्वारा बनाया गया, सन यहाँ पर दिया गया 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में एक संघ बना जिसे हम कहते हैं मद्रास श्रमिक संघ। ये देश का पहला श्रमिक संगठन है, यह देश का पहला श्रमिक संगठन माना जाता है, पहला श्रमिक
संगठन माना जाता है, संगठन माना जाता है। आगे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये देश का पहला श्रमिक संगठन मद्रास, मद्रास में कब 1918 किसने स्थापित किया? वीपी वाडिया ने। श्रमिकों के हित के लिए, तो कहाँ पर किन श्रमिकों के हित के लिए? औद्योगिक श्रमिकों के हित के लिए। औद्योगिक श्रमिक, तो औद्योगिक जो श्रमिक हैं और वो भी किस उद्योग के लिए? तो यहाँ पर पहली बार जो ये आपका बना कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के लिए वीपी वाडिया ने एक संगठन बनाया जिसका नाम मद्रास श्रमिक संगठन है। कब बना? 1918 ईस्वी में। औद्योगिक श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक का मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है ये। अगला है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये भी 1918 का है और लेकिन ये आपका कहाँ का है? अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में हुई और इसमें भूमिका आपकी बनती है, भूमिका आपकी है महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इसी समय महात्मा गांधी ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपका आता है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत में सिद्धांत और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में आपको क्या बताया गया? आपने सुना होगा ट्रस्टी कौन होते हैं? तो ट्रस्टी का मतलब जमींदार होता है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी का मतलब हो गया जमींदार। और दूसरा आपका ट्रस्टीशिप जो आपका बन रहा है ये किसके लिए होना चाहिए? जमींदार और श्रमिकों के मध्य संबंध के लिए होना चाहिए, न कि जमींदारों का श्रमिकों के शोषण के लिए। ऐसी बात पहली बार किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और जेबी कृपलानी ने इस पर आपका व्याख्यान दिया था, जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी ने कहा कि ट्रस्टी का मतलब मालिक नहीं बल्कि मालिक मजदूर हैं और मजदूर के हित के लिए ट्रस्टियों को कार्य करना चाहिए। ऐसी बात किसने कहा? जेबी कृपलानी ने ट्रस्टी की सही परिभाषा दी है। ट्रस्टी की क्या दी है? परिभाषा। क्या परिभाषा? फिर से आप जान लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि ट्रस्टी वो है जो जमींदार और श्रमिक के मध्य सामंजस्य होकर कार्य होना चाहिए, तभी आपका ये क्या है? ये ट्रस्टी है। जेबी कृपलानी ने कहा ट्रस्टी यानी मालिक जमींदार मालिक नहीं होता बल्कि ये मालिक कौन? मालिक तो श्रमिक है और श्रमिक के हित में जमींदारों को कार्य करना चाहिए, और वही आपका क्या है? ट्रस्टी है। ऐसा किसने कहा? जेबी कृपलानी ने कहा। तो अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी में एक आपका बनता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना होती है 1920 में। स्थान आपका है मुंबई। स्थान आपका कहाँ पर है? किस स्थान पर यह स्थापित हुआ अगर बात किया जाए तो स्थान इसका है आपका मुंबई, मुंबई में। और मुंबई में स्थापित हुआ कौन? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, शार्ट में इसे कहते हैं ITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ सी का मतलब क्या है? कांग्रेस। और इसके संस्थापक आपके कौन हो गए भाई? संस्थापक आपके कौन हो गए? NM जोशी। NM क्या हो गए? NM जोशी, जोशी हो गए। अध्यक्ष इसके कौन हो गए? अध्यक्ष कौन आपके बनाए गए? लाला लाजपत राय। प्रथम अध्यक्ष आपके हुए लाला लाजपत राय। अगला ये है आपका, इसके आपके अध्यक्ष हो गए। सचिव आपके कौन हो गए? सचिव या महामंत्री या उपाध्यक्ष थोड़ा जान लेते हैं। उपाध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा। जोसेफ कौन होते हैं भाई? जोसेफ। उपाध्यक्ष आपके कौन हो गए? आइए उपाध्यक्ष को देख लेते हैं। उपाध्यक्ष आपके हो गए, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा।
चमन लाल क्या बनते हैं, चमन लाल इनके क्या हो जाते हैं, चमन लाल इनके इसके सचिव बनाए गए। तो ये हो गया आपका प्रथम जो सम्मेलन हुआ। प्रथम क्या हुआ, सम्मेलन। और प्रथम सम्मेलन आपका होता है इसका प्रथम सम्मेलन जिसमें अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। और दूसरा जो होता है ये आपका 1929 ईस्वी, और 1929 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल कौन, नेहरू। और इसी समय दोनों प्रश्न आपके, प्रथम कौन लाला लाजपत राय, दूसरे अध्यक्ष कौन बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बने, 1929। स्थान आपका कौन सा हुआ, नागपुर। कौन सा हुआ, नागपुर। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र। ये 1929 ईस्वी की बात है। और इसी समय होता क्या है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसी समय 1929 ईस्वी की ये बात है। कब की बात है, 1929 ईस्वी। कहाँ पर, नागपुर। 1929 ईस्वी नागपुर में, यहाँ पर इनका विभाजन होता है। और विभाजन होकर एक इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनता है, ITUF, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। 1929 ईस्वी नागपुर द्वितीय अधिवेशन के दौरान, द्वितीय अधिवेशन जब आपका हुआ, AITU इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जब द्वितीय अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष बने, उसी समय नागपुर में इसमें फूट पड़ी। और आपका ITUF आपका बना, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से आपका बनाया गया। और इसके इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन में आपके BB गिर हुए और NM जोशी हुए। कौन हुए भाई, BB गिर, BB गिर और NM जोशी। ये आ गए NM जोशी, अलग हो गए ये। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर क्या बनाए, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अगला है RTUC, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1931 ईस्वी में दूसरा विभाजन हो जाता है। दूसरा विभाजन होता है, दूसरा विभाजन होता है। और दूसरा विभाजन जब होगा, दूसरा विभाजन, और दूसरे विभाजन में, दूसरा विभाजन जब होता है तो एक नया संगठन आपका बनता है जिसे कहते हैं रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनता है, 1931 ईस्वी में। और इसके आपके होते हैं रणदीबे, रणदीबे। ये आपके हो गए रणदीबे। चलिए भाई आगे हम कर चलते हैं। INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1947। ये आपके इसके जो अध्यक्ष आपके होते हैं, अध्यक्ष आपके होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो गए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके इसके अध्यक्ष हो गए। किसके, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947। INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब, 1947 ईस्वी में क्या हुआ, स्थापित हुआ। दूसरे यहाँ पर इसमें कौन जुड़े, दूसरे जुड़ गए BB गिरी। अब यहाँ आके जुड़ गए BB गिरी। चलिए भाई ये हो गया आपका। अब इन्हीं से संबंधित श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रथम कारखाना कानून आपका लागू किया गया 1881 ईस्वी। प्रथम कारखाना कानून जो 1881 ईस्वी का है, ये आपका किसके लिए है, ये बच्चों से संबंधित, बच्चों का मतलब बालकों से संबंधित है कि कितने वर्ष के बालकों को कारखानों में लगाया जाए। तो यहाँ पर इस अधिनियम में रखा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। और दूसरी शर्त यहाँ पर क्या रखी गई कि 7 से 12 यानी 12 वर्ष की उम्र के, 12 वर्ष की उम्र के बच्चे, उम्र के बच्चों
बच्चों का कार्य दिवस निर्धारित होगा, यानी कार्य के घंटे निर्धारित होंगे, कार्य के घंटे निर्धारित किए गए कि इससे अधिक घंटे ये कार्य नहीं करेंगे। कितने वर्ष? 12 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे। और कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक काम कर सकते हैं। लेकिन 7 से 12 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, इनके कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। किस अधिनियम के तहत? प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत। ये हो गया किए गए। आगे हम देखते हैं द्वितीय कारखाना अधिनियम जो आपका पारित होता है, या द्वितीय कारखाना कानून 1891 में बनता है। और इसमें भी इसमें किसके लिए बात किया गया? स्त्री के संदर्भ में बात किया गया। दूसरा, बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के। और यहाँ पर अब बच्चों की उम्र 9 वर्ष कर दी गई। कितना कर दी गई? 9 वर्ष कर दी गई, 9 वर्ष कर दी गई। और अधिकतम ये आपकी उम्र जो आपका 9 से 14 वर्ष कर दिया गया कि 14 वर्ष के बच्चों के यही कार्य के घंटे आपके क्या किए गए? निर्धारित किए गए। 9 वर्ष कर दी गई। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चों के कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। बच्चों के कार्य के घंटे निर्धारित किए गए, कितने घंटे ही ये कारखानों में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये आपका हो गया दूसरा कारखाना अधिनियम। आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं तीसरा जो आपका है, तीसरा कारखाना श्रमिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। तीसरे कारखाने में दूसरा कारखाना, यहाँ पर एक और आपका छूट रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपका समय निर्धारित किया गया और मध्यावकाश की व्यवस्था की गई। यही आपका प्रश्न, मध्यावकाश। कि मध्यावकाश का मतलब ये है कि जितने समय आप घंटे कहीं कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में एक, यानी 1 घंटे 30 मिनट का आपका क्या होना चाहिए? मध्यावकाश होना चाहिए। और साप्ताहिक अवकाश की बात इसी में किया गया। साप्ताहिक अवकाश की बात की गई कि सप्ताह में एक दिन आपका क्या मिलना चाहिए? साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए। ये आपका छूट रहा था, यहाँ भी जान लीजिए कि किस अधिनियम में। कारखाना जो कानून आपका बना था उसी में मध्यावकाश की बात हुई। मध्यावकाश कितने घंटे का होना चाहिए? मध्यावकाश आपका ये दिया गया कि 1 घंटे 30 मिनट का मध्यावकाश होना चाहिए। और साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए। दूसरा कारखाना कानून में ये व्यवस्था की गई। तीसरे में श्रमिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात की गई। श्रमिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित कानून पारित किया गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित। चौथा जो कारखाना 1922 में है, ये उद्योगों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। 3 आपके देखिए श्रमिक से संबंधित, चौथा जो आपका है उद्योग से संबंधित है। पहला कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है, बाल श्रम से संबंधित पहला कानून कब पारित किया गया? तो बाल श्रम से संबंधित पहला जो कानून है वो प्रथम कारखाना अधिनियम है। पहली बार 1881 ईस्वी में बाल श्रम से संबंधित कानून पारित किया गया था, जिसे प्रथम कारखाना अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बातें हैं और इनके तहत भारत में श्रमिकों मजदूरों को सुरक्षा प्रदान की गई। और इसके पहले हमने पढ़ा निम्न जाति से संबंधित कुछ आंदोलन। तो जैसे यहाँ पर आपका है कि ये सभी बातें आपको यहाँ पर बताई गई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया हो तो मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। कल फिर इसी समय पर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।